नगाड़े बजने लग गए, अरे वाह वाह वाह, चक्रवर्ती बेटा पैदा हुआ, अब तो बड़ा कमाल होगा। सब खुश है, शुद्धोधन को टेंशन हो रही थोड़ी थोड़ी। खैर, उसने सोचा कि चलो मैं देख लूंगा, कुछ ऐसा माहौल बनाऊंगा कि वो सन्यासी नहीं बन पाए। आदमी सोचता तो है ना, तो उसने भी सोचा। तो 10 महीने के बाद, आमतौर पर गर्भ 9 महीने कुछ दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर 10 महीने का जिक्र है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कुछ थोड़ा लेट आते ही। अब महामाया को लगा कि अब समय आ गया है प्रसव का, तो मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। आपको पता है, आज तक ये परंपरा है कि जब प्रसव होता है तो लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं। ससुराल में वैसे बड़ा दबाव रहता है, पानी भी मांगना हो सोचे किससे मांगे। तो मायके में आराम है, माँ माँ होती है, सास सास होती है। ऐसा होता कि नहीं होता है? जब शादी होगी ना, तुम भी अपनी सास से देखना पानी मांग के, तो समझ में आएगा। लड़के लोग भी सास के पास आकर टेंशन में रहते हैं, भाई माँ तो माँ ही होती है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। तो ये परंपरा आज भी है कि जब बेटियां माँ बनती हैं तो अपनी माँ के पास जाती हैं, माँ के पास, बहन के पास, जहाँ कंफर्टेबल रहे। तो महामाया अपने मायके जा रही थी। जो मायका है उसका नाम है देवदह। और देवदह जाते जाते रास्ते में एक बड़ा सुंदर सा वन आता है, उसका नाम है लुम्बिनी। अगर आप कभी नेपाल जाएं, सिद्धार्थ, अगर आप यूपी का बन जाएं IAS IPS, तो सिद्धार्थनगर की जगह है। सिद्धार्थनगर से बाहर निकलते ही आप लुम्बिनी पहुंच जाते हैं। वहां से 10 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल से, इतना पास। बहुत सुंदर उद्यान है, आज भी उतना ही सुंदर उद्यान है। आज तो बल्कि और सुंदर हो गया, क्योंकि उसका बड़ा रख रखाव होता है। तो रास्ते में सुंदर उद्यान आया, बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा चल रही थी, सुगंधित हवा चल रही थी। तो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो लुम्बिनी में वो थोड़ा सा आराम करने के भाव से अपनी पालकी से, पालकी थी भाई, रानी है तो कई कहार, पूरी सेना, सब पूरा, मतलब साज सज्जा के साथ पूरी व्यवस्था चल रही थी। तो वो उतरी की आराम कर लेती हूँ। और जब वो आराम कर रही है तो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उस समय, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो एक साल के वृक्ष के पास खड़ी होके हवा और पक्षियों का कलर उसका आनंद ले रही थी। उसी समय प्रसव पीड़ा उनको हुई, और तुरंत इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि जिक्र है बुद्ध चरित्र वगैरह में कि उनको लेटने का मौका भी नहीं मिला, और खड़े रहते हुए ही प्रसव हुआ और बुद्ध का जन्म हुआ। अब एक सामान्य बात है, प्रसव हुआ, और आज से कुछ साल पहले तक ऐसे ही होता था। महिलाएं अपने प्रसव को खुद ही मैनेज कर लेती थी। आज भी पशु पक्षी में किसी गाय को प्रसव होगा तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई डॉक्टर नहीं गाय आएगी उसको देखने के लिए, अपने आप ही होता है। मनुष्य में 100-200 साल अगर छोड़ दें तो पहले ऐसे ही होता था, गरीब घरों में आज भी ऐसा होता है। तो बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ। लेकिन बुद्ध चरित्र जैसी रचनाओं में जब तक थोड़ा सा उसमें वो न डालें, आध्यात्मिक टच न करें, तो कैसे बात बनेगी। तो उसमें लिखा है कि इस प्रसव की खास बात यह थी कि इसमें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। चलो यहां तक भी मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ललित विस्तर वाला, उसका लेखक को ना पता नहीं, अज्ञात है। वो और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि जैसे बुद्ध का जन्म हुआ वो 7 कदम चले। तो 7 कदम चले, 7 कदम चलने का मतलब क्या है? ये संकेत किया कि ये मेरा आखिरी जन्म है। ये ललित विस्तर में है। ललित विस्तर सूत्र पूरा नाम है रचना का। और जो सामान्य वर्णन मिलता है डॉक्टर अम्बेडकर के, वो ये है कि जन्म ऐसे ऐसे हुआ, इस पोजिशन में हुआ, पीड़ा नहीं हुई, यहां तक ठीक है। ये बात आपको मिलती है बुद्ध चरित्र में। इसके बाद शुद्धोधन जी की टेंशन शुरू होती है बढ़िया से। हिमालय में एक आचार्य थे, आचार्य असित, बड़े आचार्य थे। उन्होंने देखा कि देवता लोग बड़े खुश दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो पता लगा कि धरती पर कुछ हुआ है। तो उन्होंने धरती पर निगाह फिराई तो जम्बू द्वीप में उनको एक घर में खुशियां दिखी। पुरानी कथाओं में ऐसे लिखा था ना, जम्बू द्वीप में उनको एक घर में खुशियां दिखी। वो घर किसका था? कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में खुशियां थी, और देवता लोग पुष्प बरसा रहे थे। तो उनको जिज्ञासा हुई जानने की। उन्होंने पता किया कि ऐसी घोषणा हुई है कि एक बालक का जन्म हुआ है, और भविष्यवाणी ये है कि या तो ये बच्चा बनेगा चक्रवर्ती राजा, या ये बनेगा बुद्ध और संसार का कल्याण करेगा। तो जिज्ञासा में ये पहुंच गए कपिल वस्तु कि मैं भी देखूं जरा, देवता लोग बहुत दिन बाद इतने प्रसन्न दिख रहे हैं, कुछ तो खास बात हुई है। जैसे ही पता लगा राजा को कि भाई आचार्य असित आए हैं, आचार्य असित, बहुत बड़ी बात हो गई। ये वैसे ही कि आपके घर में कोई नौकर करेगी ओशो रजनीशाएं मिलने के लिए, तो क्या हाल होगा आपका उस समय। कुछ कुछ वैसा स्टेटस था उनका। तो सब बड़े खुश हुए। बच्चे को दिखाया, उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसका हाथ देखा, और उनको रियलाइज हो गया कि जो घोषणा की गई है झूठ की गई है, क्योंकि ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। इसके अंदर महापुरुष बनने के 32 लक्षण हैं, और उनकी व्याख्या के हिसाब से 32 लक्षण जब होते हैं तो वो सम्राट तो छोटी चीज है, ये उससे बड़ी चीज है। और वो समझ गए कि घोषणा का दूसरा हिस्सा ही सही है, कि ये बनेगा बहुत बड़ा साधु सन्यासी, ये बनेगा बुद्ध। और जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगे। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, ये तो खुश होने की बात थी। फूट फूट कर रोने लगे। शुद्धोधन घबरा गए कि मुझसे गलती तो नहीं हो गई। उनका जी क्या हुआ, पानी वानी पिलाया, क्या हुआ? बोले नहीं, आपने कुछ नहीं किया, मुझे दुख ये है
ये बच्चा इतना महान है, कई 100 साल में इतना महान बच्चा पैदा होता है। दुख ये है कि मेरे पास जीवन बहुत कम बचा है। मैं देख नहीं पाऊंगा जब ये दुनिया में अपना आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करेगा। जब दुनिया इसके कदमों को चूमेगी, वो दृश्य देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं इस बात से दुखी होकर रो रहा हूं, कोई दूसरी बात नहीं। सब बड़े खुश हुए, एक आदमी टेंशन में आ गया। कौन टेंशन में आ गया? भाई उसको लग रहा नहीं यार, इससे तो IAS बनाना है, कलेक्टर बनाना है या राजा बनाना है। भाई उस समय का राजा, आज से कलेक्टर एक ही बात तो हुई। वो भी जिला संभालता था, आप भी जिला संभालते हैं, जनपद ही तो संभालते हैं। तो आप शुरू में जनपद संभालेंगे, मतलब शुरू में जन संभालेंगे, 7-8 साल में जनपद संभालने लगेंगे, 14 साल बाद महाजनपद संभालेंगे, उसके बाद आर्यवर्त संभालेंगे। तो आप कम छोड़ना। खैर, अब बच्चा हो गया है, पता लग गया है। 5वें दिन जन्मोत्सव हुआ। इनका नाम रखना था तो नाम निकला सिद्धार्थ। गोत्र था गौतम, तो पूरा नाम क्या बन गया? सिद्धार्थ गौतम। और इंटरेस्टिंग बात है, बुद्ध चरित्र के हिसाब से इस बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम नहीं था। क्या था? सर्वार्थ सिद्ध। जो सभी के हितों को सिद्ध करने वाला हो, वहां सर्वार्थ सिद्ध नाम इसका है। कभी भूले भटके कोई आपसे सवाल पूछ ले कि भारतीय परंपरा में सर्वार्थ सिद्ध किसे कहते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम का नाम जो बुद्ध चरित्र में मिलता है वो ये नाम है। लेकिन बाकी सभी सोर्सेज में सिद्धार्थ गौतम नाम ऐसा पड़ा और सबने सिद्धार्थ कहना शुरू किया। बहुत जम के उत्सव हुआ, पूरा कपिलवस्तु नाच नाच के परेशान हो गया, ऐसा उत्सव किया गया। और उसके ठीक 2 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। बच्चे के जन्म के 7वें दिन, 5वें दिन उत्सव हुआ, वो उत्सव में शामिल हैं, खुश हैं। अचानक तबीयत बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि उनको 7वें दिन रियलाइज हुआ कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। और उन्होंने क्या किया? अपने पति शुद्धोधन और महाप्रजापति, यानी कि कौन? अपनी बड़ी बहन, इन दोनों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी जब मेरा बेटा इतना महान बनेगा। मुझे बहुत दुख है, पर मेरी स्थिति ऐसी है नहीं। तो महाप्रजापति, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, और ये मैं जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रही हूं कि आप दोनों इससे ध्यान रखना। और ये कह के उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध चरित्र में थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखा गया है। उसमें कहते हैं कि मेरा बेटा इतना महान है, इस हर्ष को वो संभाल नहीं पाई, उस हर्षातिरेक में उसका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि जीवन लीला समाप्त हो गई। जो भी वजह रही, पर सभी ग्रंथों में एक सहमति है कि 7वें दिन महामाया की मृत्यु हुई और ये बच्चा 7वें ही दिन एक सेंस में अनाथ हो गया है। उसकी माँ उसके पास नहीं, ठीक है, उसकी माँ की बहन है, मौसी है, जो कि उसकी सेकंड मदर भी थी। लेकिन हाँ, जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की मृत्यु 7वें दिन हो गई। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, खेलने कूदने लगा है, तो इसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। इन सब का नाम पहले बता चुका हूं मैं आपको। अब आपको इनके पापाओं का नाम बताना है, ये मम्मियों का नाम बताना है। तो बताओ, नंद के पेरेंट्स कौन है? शुद्धोधन और महाप्रजापति, ये इनका पुत्र है नंद। आनंद कौन है? अमितोदन का पुत्र है। वही पेज निकालो जहां लिखा था, और जब मैं पूछूं तब नजर ऊपर रखो, उसके पहले पढ़ लो। तो शुद्धोधन के छोटे भाई अमितोदन के पुत्र का नाम क्या था? आनंद। खलनायक कौन है? देवदत्त है खलनायक। किसका पुत्र है? अमिता का पुत्र है। और अमिता कौन है? शुद्धोधन की छोटी बहन है। तो बुद्ध का बुएरा भाई या फुफेरा भाई जो है, वही खलनायक है, देवदत्त। महानाम और अनिरुद्ध एक दूसरे के क्या लगते हैं? भाई, मतलब एक ही घर के बच्चे हैं। इन दोनों के पापा का एक ही नाम है, मम्मी का भी एक ही नाम है। वो नाम क्या है? शुक्लोधन। तो बुद्ध के बचपन के जो संगी साथी हैं वो ये सब लोग। देवदत्त भी शुरू में अच्छा दोस्त है, इससे झगड़ा होने वाला है, अभी 5 मिनट के बाद झगड़ा होने वाला है। और वो झगड़ा 72 की उम्र तक चलने वाला है। 8-9 की उम्र में शुरू होगा, 72 की उम्र में खत्म होगा। खत्म तो उसके बाद भी नहीं होगा, देवदत्त ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद झगड़ा खत्म नहीं हुआ, देवदत्त खत्म होगा। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई बच्चा पढ़ेगा भी तो सही। तो 8 साल की उम्र में इसकी पढ़ाई शुरू हुई। आपको ईर्ष्या हो सकती है कि हमें तो 3 में धकेल दिया था स्कूल में और ये 8 साल तक मौज करता रहे घर के अंदर। आपको 3 में धकेल दिया होगा स्कूल में, आजकल दिल्ली में 2 में धकेल देते हैं कि जाओ प्ले स्कूल में जाओ। तो इनका 8 साल में अध्ययन शुरू हुआ। अध्ययन शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले वही 8 आचार्य बुलाए गए जिन्होंने घोषणा की थी। इनमें से 2 नाम कौन कौन से थे? और भी थे, एक का नाम ही मंत्री था, एक का नाम था मंत्री। जैसे मैं एक बार गांव में गया, पता लगा बच्चे का नाम है कलेक्टर। तो मैंने कहा बेटा क्या बनना है? बोले बनना क्या, हम तो कलेक्टर हैं ही। ये भी सही, कलेक्टर बनना है तो नाम ही रहा तो कलेक्टर। और अब जो भी जिंदगी में बोलेगा उसको बोले अरे कलेक्टर साहब आ रहे हैं इतना अच्छा लगता है। तो खैर 8 आचार्य, इनको कहा कि बेसिक एजुकेशन जो मोटी मोटी बातें वो सिखा दो। जब उस लेवल से आगे बढ़ा तो एक आचार्य को बुलाया गया जिनका नाम था आचार्य सब्बमित्र, यानी कि सर्वमित्र से पाली में हो गया सब्बमित्र।
उदिच्य देश से इनको बुलाया गया, बड़े प्रकांड आदमी थे। सब मित्र से कहा कि आप इनको भाषा का ज्ञान दीजिए, व्याकरण का ज्ञान दीजिए, इसके अलावा वेद का, वेदांग का और उपनिषद का ज्ञान दीजिए। तो ये बच्चा बहुत कम उम्र में इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट हो चुका है। उसको भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद सब। अच्छा, उस समय लोग बोलते थे कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ कोई अच्छी बात थोड़ा ना, याद कर लिया, समझना चाहिए ना। तो जहाँ तक इनके बारे में हम सोचते हैं, इनको समझ में भी सब चीज़ें आ चुकी थी बहुत कम उम्र में ही। फिर उसके बाद हुआ टीचर नंबर 3। तब इनके पिता ने कहा कि अब थोड़ा और एक्सपर्टीज से काम करवाते हैं। तो उन्होंने आचार्य भारद्वाज से निवेदन किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन है? आचार्य भारद्वाज हैं आलार कलाम के शिष्य और सांख्य दर्शन के आचार्य, जो कपिल वस्तु में ही रहते थे। आचार्य भारद्वाज ने गौतम बुद्ध को जो सिखाया, या सिद्धार्थ गौतम को जो सिखाया, वो सिखाया सांख्य और योग। और इसमें मुख्य रूप से ध्यान करना सिखाया, समाधि करनी सिखाई, आसन करना सिखाया, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, उसके हिस्से सिखाए। दर्शन कम सिखाया, ज्यादा सिखाया कि ध्यान कैसे करते हैं, समाधि कैसे करते हैं, चित्त को एकाग्र कैसे करते हैं, वो सब सिखाया। अब ये बच्चा बचपन में चित्त को एकाग्र भी कर लेता है, मेडिटेशन भी कर लेता है, वेद उपनिषद पढ़े हुए हैं। फिर बाप को याद आया कि पहले सन्यासी की घोषणा है, सारा सन्यास वाले चल रहा है तो मामला। तो शुद्धोधन ने कहा हटाओ इन सब चीज़ों, चलो चलो सैनिक स्कूल जाओ। तो फिर सैन्य विद्या के लिए भेजा गया। और सैन्य विद्या में जो एक क्षत्रिय बच्चे के लिए या सैन्य परिवार के बच्चे के लिए जरूरी था, तलवार चलाना, भाला चलाना, तीर कमान चलाना, वो सब सिखाया गया। और इस बच्चे ने सैन्य विद्या में भी जबरदस्त महारत हासिल कर ली बहुत कम समय में, ऐसा जिक्र मिलता सारी किताबों में। सोच के देखो कैसा बच्चा रहा होगा। 12-15 की उम्र में तीर चलवा लो, तलवार चलवा लो, भाला चलवा लो, त्रिशूल चलवा लो। फिर आप उपनिषद की बात करो तो गहरी बात कर रहा है। आपको ध्यान करो, ध्यान में डूब गया, 1 घंटे तक मेडिटेशन में चला गया है। ऐसा बच्चा, भाषा पूरी आती है, व्याकरण पूरा आता है, संधि समास पूछो वो भी सारे आते हैं। सोच के देखिए। पर वो ऐसा होता है, कुछ परिवारों में बच्चों की शिक्षा पे बड़ी मेहनत की जाती है। पर शुद्धोधन की चिंता क्या है, इस बच्चे का स्वभाव ऐसा है, करुणा से भरा हुआ। इतना कारुणिक स्वभाव है, इतना करुणा या कंपैशन से भरा हुआ है कि कई घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनसे संकेत मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे क्या संकेत मिल रहा है? भाई क्षत्रिय बच्चा है, बाकी क्षत्रिय बच्चे क्या बोलते हैं, आज हम शिकार पे चलेंगे, तीर कमान तलवार ले, भाला ले, आप शिकार पे चलेंगे, चलो 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 शिकार चलो। इससे कहते चलो गौतम चलो, ठीक है तुम लोग जाओ। वो कह रहे तुम यार डरपोक हो क्या, शेर चीते से घबराहट होती है तुमको? बुद्ध कह रहे तुमने कितने शेर मारे मैंने देखे हुए हैं, तुम शेर चीता मारूंगा ये बोल के जब जाते हो हमेशा खरगोश मार के आते हो या हिरण मार के आते हो। तो मुझे रुचि है नहीं इन सब चीजों में, इन सब हिंसाओं में रुचि नहीं। तो वो कहते हैं अरे ठीक है तुम मत मारना, दोस्तों को निशाना तो देखो। तो बोलते थे कि मुझे निरीह प्राणियों की हत्या का गवाह बनने में कोई रुचि नहीं। तुम्हें हत्याएं अच्छी लगती हैं, हत्याएं करो, मुझे रुचि नहीं है इसकी। ये बात शुद्धोधन सुनता था, टेंशन में होता था कि अरे भाई क्षत्रिय के बच्चे हो, थोड़ा प्रैक्टिस तो करके आओ। एक दिन उसकी माँ ने, यानी कि मौसी ने, यानी कि महाप्रजापति ने अपने पुत्र से कहा, सिद्धार्थ से कहा कि देखो तुम क्षत्रिय वंश के व्यक्ति हो, राजसी परिवार से हो, कल को तुम्हें सत्ता संभालनी होगी, युद्ध करना होगा, तो युद्ध में ज्ञान काम नहीं आता है, युद्ध में हिंसा ही करनी होती है। और क्योंकि मनुष्यों पर हिंसा नहीं कर सकते तो प्रैक्टिस के लिए शिकार करना पड़ता है। ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? तो शिकार पे जाना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए। इसने कहा क्षत्रिय को हिंसा करनी चाहिए, ऐसा नियम क्यों है? अरे जब युद्ध होगा तो कैसे संभालोगे? बोला अरे युद्ध होगा ही क्यों? बोली भाई दूसरा राज्य है, अगर युद्ध करने पर आमादा हो जाए तो क्या करेंगे? क्षत्रिय लोग तो बचाएंगे ना। उसने कहा क्षत्रिय लोग ये क्यों नहीं कर सकते कि उस राज्य के क्षत्रियों से बात करके समाधान निकाल लें समस्या का? दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम का समाधान बातचीत से नहीं होता है? एक दिन इसका झगड़ा हो गया खलनायक से, और इसी दिन से ये बना खलनायक। आप में से जो बच्चे बाई चांस हिंदी साहित्य के हैं, उन्होंने एक नाटक पढ़ा होगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन लिखा मोहन राकेश ने। मोहन राकेश ने ही लिखा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जिस पर आधारित है वो अश्व घोष का ही दूसरा नाटक है सौंदरानंद, इसलिए उसमें भी आनंद और सुंदरी, सौंदर उसकी पत्नी का नाम था, यहां सुंदरी हो गया है, वो नाम था। मोहन राकेश अश्व घोष से ठीक ठाक प्रभावित थे। आषाढ़ का एक दिन में सीधे सीधे तो नहीं लिया क्योंकि वो कालिदास की कहानी है, ये बुद्ध की कहानी है, सीधे कैसे आएगी? और संकेत देखिए कैसा है। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप बताना कौन सी कहानी आ रही है, ठीक है? तो सिद्धार्थ बाबू बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे, बाकी लोग शिकार कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं आराम से। इतने में क्या हुआ, एक पक्षी तड़पता हुआ इनकी गोदी में गिरा, उसे लगा हुआ था तीर।
और जैसे ही सिद्धार्थ की गोदी में पक्षी गिरा तड़पता हुआ, उसने तीर निकाला, मरहम लगाई, दवा लगाई, उसे पानी पिलाया, उसे प्रेम करने लगा, अपनी गोदी में रख के सुलाने लगा। इतने में दूर से एक आदमी तीर कमान हाथ में लेके आया, देवदत्त। उसने कहा, मैंने एक पक्षी का शिकार किया था, यहीं कहीं गिरा है, तुमने देखा है क्या? उसने कहा, हाँ देखा है, ये रहा मेरे हाथ के अंदर। दोनों हाथ के अंदर था, ये रहा मेरे हाथ के अंदर। तो देवदत्त ने कहा, कानून के अनुसार ये मेरी संपत्ति है क्योंकि मैंने शिकार किया है। तो इसने कहा, संपत्ति मारने वाले की नहीं होती, बचाने वाले की होती है। मैंने बचाया है, संपत्ति मेरी है। चाहो तो पक्षी से ही पूछ लो किसके पास जाना चाहता है। उसने कहा, ऐसे नहीं होगा, तुम्हें देना पड़ेगा। उसने कहा, दम है तो ले लो। बोले, मेरा हिंसा में यकीन नहीं है, पर मुझे हिंसा आती है, और मैं उसमें भी सबसे आगे था, परीक्षाओं में आती है, इस पर नहीं करूंगा, तुम पे कर सकता हूं, तो दम है तो ले लो। तो मामला चला गया कोर्ट में। अदालत में जीत हुई किसकी? बचाने वाले की। और उस दिन से देवदत्त ने गांठ बांध ली कि छोड़ूंगा नहीं इसको मैं कभी ना कभी। इसने मेरा हक मारा है, इसने मेरी चिड़िया मारी है। चारवाक लोग बोलते थे, वर मध्य कपोत है नश्वो मयूर। आज जो कबूतर हाथ आया है तुरंत निपटाओ, कल मोर मिलेगा, इस चक्कर में आज कबूतर मत छोड़ो। जमाना वो चल रहा था, और बुद्ध अपने अलग तरीके से चल रहे थे। कहानी समझ पा रहे? कौन सी कहानी है? कालिदास और दंतुल। दंतुल कौन सी भूमिका में है? देवदत्त की भूमिका में है। कालिदास कौन सी भूमिका में? बुद्ध की भूमिका में। पक्षी की जगह कौन है? हिरण है। और ठीक वही कहानी एज इट इज वहां पर रखी हुई है। तो देवदत्त की इस घटना के बाद से कुछ झगड़ा इनके बीच में बढ़ गया, और यह समझ में आ गया कि इसका स्वभाव बहुत ही कारुणिक है। स्वभाव के अन्य पहलुओं में यह है कि ये अक्सर ध्यान में डूबा रहता था। जो कृषक थे, मजदूर थे, अक्सर उनकी मदद करता रहता था। अगर कोई कृषक बेचारा परेशान है, उसकी मदद कर देना। कोई फिजिकल वर्क है, फिजिकल लेबर है, उसमें हाथ बटाना। और जितने भी गरीब मजदूर किसान काम करते थे, उन सबके साथ बहुत ही इसका मैत्री वाला भाव रहता था। मौका मिलते ध्यान में डूब जाता था, कई घंटे ध्यान में डूबा रहता था। तो बाकी बच्चों के साथ होते हुए भी बाकी बच्चों से स्वभाव में बहुत अलग था, और ये बात एक व्यक्ति को लगातार खाई जा रही थी।